लोग, मैं दिलीप कुमार सिंह आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो हम आज जो टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। व्हाट इज नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन? एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा। क्या है दोनों प्रिंसिपल, मैं एक बार समझा दूं और फिर इसके बाद आगे बढ़े। कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड का एटम और प्रोडक्ट साइड का एटम की काउंटिंग हमेशा सेम होता है। मतलब ना तो एटम को बनाया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू और ना ही उसे बर्बाद किया जा सकता है। मतलब काउंटिंग ऑफ एटम बोथ साइड सेम रहेगा। एक दूसरा प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन एनी केमिकल रिएक्शन आप मास जो है रिएक्टेंट साइड जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा। मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। ठीक है, बस तो उसी चीज को यहाँ पे समझना है हमें। कह रहे कि ये दो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं केमिस्ट्री का। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको ये दो प्रिंसिपल अच्छे से आने चाहिए। और सर इसके आने से क्या होगा, तो जरा इस बात को समझते हैं। अगर कहीं मास है तो ये बात तो क्लियर है सर, मास है तो एटम होगा और अगर एटम है तो मास होगा। मेरी बात समझ में आई? मतलब जब मेरे को ये दो प्रिंसिपल्स फुलफिल कराने हैं तो केमिकल रिएक्शंस में मैं इसको देखूंगा कि ये प्रिंसिपल जो है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने यहाँ एक एग्जांपल से समझता हूँ कि भाई मैंने मैग्नीशियम को रखा, HCl से रिएक्शन कराया, बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। लेकिन मैं अगर इधर देखता हूं कि यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ एक है, यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ दो है, यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ दो है। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही साइड एटम की काउंटिंग सेम नहीं है और एटम की काउंटिंग सेम नहीं है मतलब ये वैलिड नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एटम वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा जो बेसिक प्रिंसिपल है। और सर अगर एटम फिक्स नहीं है तो घुमा फिरा के बात ये भी कहा जा सकता है कि सर मास भी सेम नहीं है, मतलब ये लॉ भी वैलिड नहीं है। तो ये दोनों लॉ वैलिड हो, ये सबसे बेसिक है, फंडामेंटल है। तो इसकी वैलिडिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है ताकि कंजर्वेशन ऑफ एटम भी हो और कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो। तो भैया यहाँ तो मास तो हमारे पास दिख नहीं रहा है, यहाँ कोई ग्राम ग्राम मेंशन नहीं किया गया है ना, तो क्यों ना हम एटम सेम कर दें, हम एटम को कंजर्व करा लें। काउंटिंग ऑफ एटम अगर कंजर्व करा लेंगे तो मास खुद ब खुद कंजर्व हो जाएगा। तो इसीलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, समझते हैं जरा कैसे करेंगे बैलेंस। सर यहाँ पे है अपने पास HCl, यहाँ है H2, सर यहाँ पे एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, इधर दो हाइड्रोजन है। क्यों ना सर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा सर? देखो जरा, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन दो हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया। मतलब सर अब ये अगर एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है तो क्या हुआ सर? रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम की काउंटिंग है 1, सर अब हाइड्रोजन की काउंटिंग है 2, क्लोरीन की काउंटिंग है 2। इधर भी सर क्या हुआ? राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम की काउंटिंग है 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन है 2। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एटम की काउंटिंग सेम हो गई है और एटम की काउंटिंग सेम हुई है, इट मींस मास जो है वो भी क्या हो गया है? सेम हो गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो मतलब वो फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिस्ट्री का जो है वो फुलफिलमेंट कर रहा है, मतलब हम नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ध्यान रहे इस बात का। जो समझाने का मेन मेरा मुद्दा ये था कि आप ये समझ पाए कि हम क्यों कर रहे हैं बैलेंस। बैलेंस तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं? ताकि हमारे ये जो केमिस्ट्री के फंडामेंटल लॉ है उसकी वैलिडिटी मेंटेन है। ठीक है, आइए हम मेथड नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें अपना मेथड नंबर फर्स्ट, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेथड फर्स्ट का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है एक ऐसा मेथड जिसमें हम बार बार कोशिश कर रहे होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। तो उस प्रोसेस या उस मेथड को बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हम इसमें करेंगे हमारे पास पहले तो स्टेप्स हैं, पहले वो स्टेप की बात करें। कुछ एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल से हम फर्स्ट मेथड से किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है ये करेंगे। ठीक है,
तो चलिए पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूं कि करना क्या है। बैलेंसिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले मेटल से। पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, फिर नॉन मेटल को, फिर अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को। नो डाउट नॉन मेटल में ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी आते हैं, बट बैलेंसिंग करने के लिए मैंने इसे सेपरेट कर रखा है, ठीक है, चीजों को समझने के लिए। पहला स्टेप है कि सबसे पहले मेटल बैलेंस करें, दूसरा स्टेप है नॉन मेटल बैलेंस करें, तीसरा स्टेप है ऑक्सीजन बैलेंस करें और चौथा स्टेप है हाइड्रोजन बैलेंस करें। लेकिन इस बैलेंसिंग में हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने हैं। कैसे, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले मेटल बैलेंस करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही मेटल बैलेंस हो गया, आ जाना है नॉन मेटल पे। नॉन मेटल को बैलेंस करना है दोनों साइड। अगर नॉन मेटल बैलेंस हो गया तो फिर से पहुंचना है किधर, मेटल पे। फिर से कहाँ पहुंचना है, मेटल पे। अगर मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, तब हम ऑक्सीजन पे आएंगे। नहीं तो फिर से यही प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे तब तक जब तक कि मेटल एंड नॉन मेटल बैलेंस नहीं हो जाता। मैं आया ऑक्सीजन पे, मेटल और नॉन मेटल बैलेंस कर दिया, इसी तरह से बार बार रिपीटेशन। अब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस हुआ, मैं फिर से चला गया मेटल को चेक करने के लिए कि क्या मेरा मेटल बैलेंस है या नहीं है। अगर मेटल बैलेंस नहीं है तो मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल चेक करेंगे, क्या नॉन मेटल बैलेंस है, तो नॉन मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। और अगर बैलेंस है तो फिर हम ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन तो पहले ही बैलेंस हो चुका था। अब आएंगे सबसे लास्ट में हाइड्रोजन पे। जैसे ही हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर से पहुंचेंगे ऊपर, मेटल चेक करेंगे, क्या मेटल बैलेंस है, ओके है तो आगे बढ़ेंगे, नॉन मेटल बैलेंस है तो आगे चलेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस है तो आगे चलेंगे हाइड्रोजन। मतलब इस तरह से हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। आइए हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए। मैंने एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल है जिसमें है नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कैल्शियम है तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप देखें यहाँ मेटल है तो मेटल कैल्शियम की काउंटिंग 1 है, नॉन मेटल है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के जो नॉन मेटल है वो है नाइट्रोजन, उनकी काउंटिंग है इस साइड 1, ऑक्सीजन की काउंटिंग है 5। कैसे 5 है सर, ये 3 और इधर 2, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई 2 and 3 5। हाइड्रोजन कितना है सर, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ है 3। आइए बात समझ में। इसी तरह से मैं राइट हैंड साइड पे देखूं, कैल्शियम की काउंटिंग है 1, नाइट्रोजन की काउंटिंग है 2, ऑक्सीजन की काउंटिंग है 3 into 2 6 plus 1 7, हाइड्रोजन की काउंटिंग है 2, ठीक है। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन है, मतलब ये चारों प्रोसीजर मुझे फॉलो करने हैं। आइए सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। हमारे पास मेटल है कैल्शियम 1, इधर भी है कैल्शियम 1, तो सर कैल्शियम 1 एंड कैल्शियम 1, मतलब सर कैल्शियम तो बैलेंस है, ठीक है। कैसे सर, इधर भी 1 और इधर भी 1, दोनों 1 1 है, तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है नॉन मेटल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, कितना है सर, इधर 1 है इधर 2 है, तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि इधर 2 हो जाए, तो सर आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बार नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना। सर आप यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल का फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए हम इधर 2 मल्टीप्लाई किए, मतलब हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कहानी कुछ चेंज हो गई, यहाँ काउंटिंग ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो गया, काउंटिंग ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो गया। आइए जरा चेक करते हैं, हमने 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गया, तो पहले तो नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं। सर नाइट्रोजन बैलेंस है, 2 इधर है 2 इधर है, 2 बैलेंस हो गए, सब कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरा मेटल बैलेंस है, फिर से रिपीट करते हैं, जैसे नॉन मेटल बैलेंस हो गया तो मुझे फिर मेटल पे जाना है, ओके मेटल कैल्शियम भी कैल्शियम भी, ठीक है सर मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। आइए अब ऑक्सीजन पे आ जाए। अब कह रहे हैं इस 2 मल्टीप्लिकेशन की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की काउंटिंग में चेंजेस आ गए, जैसे यहाँ हो गए 3 into 2 मतलब 6, यहाँ हो गए 6 और +2 कितना
8 मतलब 3 ऑक्सीजन की काउंटिंग बढ़ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन है, तो मुझे इधर भी 8 करना पड़ेगा। कैसे होगा सर? तो सर यहाँ है 3 × 2 6। अगर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 हो जाएगा। मेरा टारगेट 8 है, इधर 8 करना है तो हो जाएगा 8। देखो क्या किया मैंने, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया सर? अब ये 8 हो गया क्या? ओके, अब हाइड्रोजन के बारे में चेक करते हैं। पहले फिर ऑक्सीजन चेक किया, फिर से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। क्या कैल्शियम में कोई चेंजेस आया? नहीं, कैल्शियम वही है सर। नॉन मेटल बैलेंस है सर। ऑक्सीजन इधर भी 8 है, उधर भी 8 है, बचा कौन? सिंपली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जरा देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब अब सर हाइड्रोजन जो है वो 4 हो चुका है। इधर कितना है? 2 है, मुझे इसे 4 करना है। क्या करना पड़ेगा सर? अगर देखा जाए तो यहाँ भी 2 × 2 हो चुका है, मतलब यहाँ भी 4 हो चुका है। तो अगर आप देखा जाए तो ये केमिकल इक्वेशंस में दोनों साइड, कैल्शियम की काउंटिंग 1, नाइट्रोजन की काउंटिंग 2, ऑक्सीजन की काउंटिंग 8, हाइड्रोजन की काउंटिंग 4। कैल्शियम की काउंटिंग 1, नाइट्रोजन की काउंटिंग 2, ऑक्सीजन की काउंटिंग 8, हाइड्रोजन 4। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस है। मैंने वही स्टेप्स फॉलो किए हैं, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल बैलेंस किया तो फिर गए मेटल, मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, फिर आए ऑक्सीजन, फिर रिपीट किया मेटल, नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन, ये बैलेंस है, तब आए हाइड्रोजन पे, फिर से इसे रिपीट किया मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये चीज मुझे बार बार करनी पड़ रही है, इसीलिए हम इसे हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे दूसरा एग्जाम्पल है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हमने लिखा है बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड दे रहता है, इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले फिर से वही प्रोसीजर देखते हैं। क्या मेटल है? मेटल है, बेरियम एंड पोटेशियम मेटल है। नॉन मेटल है, मेटल है सर, नॉन मेटल क्लोरीन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है सर, हाइड्रोजन नहीं है। तो चलो मुझे 3 स्टेप में ये कहानी क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले मैं बैलेंस करता हूँ बेरियम को। सर इधर भी बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, मतलब ये मेटल बैलेंस है। सर यहाँ पे 2 है और इधर 1 है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 2 करने के लिए मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब सर पोटेशियम इधर कितना हो गया है 2 और क्लोरीन कितना हो गया है, क्लोरीन 2 हो गया है सर। क्लोरीन तो 2 इधर भी है, सल्फर 1 इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, सब बैलेंस हो गया। तो बहुत सिंपल था ना। यहाँ पे बेरियम 1, पोटेशियम 2 हो चुका है, क्लोरीन 2 हो चुका है, सल्फर 1 हो चुका है, ऑक्सीजन 4 हो चुका है। सिंपल है ना, हमने सिंपल सा चेक किया वही चीज। अब फिर से रिपीट करके देखो, बार बार रिपीटेशंस में एक ही चीज आ जाती है। बेरियम तो दोनों साइड 1 था, पोटेशियम में मैंने इधर 2 था, इधर 1 था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बार हो गया पोटेशियम और 2 बार आ गया क्लोरीन। मैंने दोनों बार लिख दिया, क्लोरीन भी 2, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी 4 है, मतलब ये रिएक्शन तो ऐसे ही बैलेंस है ना। बहुत सिंपल सा इक्वेशन था। अब इसी तरह से मैं सबसे लास्ट वाला एग्जांपल आपको समझाता हूँ और उसको भी बैलेंस करके देखते हैं कैसा है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 gives out AlCl3 प्लस Cu। ठीक है, चेक करते हैं सर, इसमें मेटल है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है कि नहीं, चेक करते हैं। इसमें सर सिर्फ मेटल है, एक है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है क्लोरीन, नॉन मेटल। यहाँ भी सर है एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कॉपर, सॉरी कॉपर और नीचे क्लोरीन। आइए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सर क्या बैलेंस करना होता है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होता है। तो मेटल को बैलेंस कैसे करें, हमने रखा एल्यूमिनियम कितना है सर, इधर 1 है, इधर भी 1 है सर, कोई टेंशन नहीं है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। कॉपर कितना है सर, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं। आइए क्लोरीन चेक करते हैं, इधर 2 है क्लोरीन जबकि इधर 3 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
तो कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं इसको यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर क्या कर दे रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, उधर 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्यों किया सर 2 और 3 का कॉमन चीज 6 है ना, 2 into 3, तो मैंने 3 किया तो ये हो जाएगा 6, तो हो गया ये हो गया 6, और अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6, क्लोरीन भी हो गया 6। अब सर मेरा नॉन मेटल तो बैलेंस है, क्लोरीन 6 क्लोरीन 6, फिर से चेक करें ऊपर क्या मेरा मेटल बैलेंस है? नहीं सर, अब एल्युमिनियम की काउंटिंग इधर 1 है लेकिन इधर काउंटिंग हो चुकी है 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है ना। कॉपर से इधर 3 हो चुका है, इधर 1 है, मुझे उसे बैलेंस करना है, इधर कॉपर 3 हो चुका है, इधर भी क्या हो जाएगा 1 into 3 equals to 3 into 3 हो जाएगा। अब देखो सारे बराबर 2 3 6 2 3 6, आगे बात समझ। रिपीटेशंस करने हैं एक ही चीज की, क्या क्या? स्टेप बाय स्टेप, पहले मेटल, देन आफ्टर नॉन मेटल, देन आफ्टर ऑक्सीजन, देन आफ्टर हाइड्रोजन। लेकिन इस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते ड्यूरेशन, ये बात ध्यान रखनी है, जब भी मैं कोई एक चीज को बैलेंस करूं तो ये प्रोसीजर पूरा देखूं फिर से। जैसे मेटल बैलेंस किया तो चलो उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, नॉन मेटल बैलेंस किया तो फिर से मेटल चेक किया, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन बैलेंस किया फिर से ऊपर गया, मेटल चेक किया, नॉन मेटल चेक किया, फिर ऑक्सीजन चेक किया, ये अगर बैलेंस है तो फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया फिर चेक करेंगे कहां से? मेटल से, नॉन मेटल से, ऑक्सीजन, सब बैलेंस है तो मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ये चीज बार बार रिपीट होती है, इसीलिए हम इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इस पे बहुत सारे एग्जांपल हैं और आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस इसी पे सबसे ज्यादा आते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि इस चीज से ये काफी इंपॉर्टेंट है, हीट एंड ट्रायल आपके बुक में दे रखा है मेथड। मैं सेकंड मेथड जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जल्दी से जल्दी किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। वो नेक्स्ट मेथड हम इसके बाद देखेंगे। ओके, तब तक आप इस वीडियोस को देखें, एंजॉय करें। जो भी चीजें आपको डाउट या कमेंट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और अपने डाउट लिख के रखें। जब भी हमारा वीकेंड में ऑनलाइन क्लासेस होता है उस टाइम आप हमें ये चीजें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।